सुनते तो नहीं। नहीं नहीं, मैं सुनता हूँ, जितना मैं सुनता हूँ इतना कोई भी नहीं सुनता। मुझे नहीं मालूम जब आप स्पीकर थे तो कितना सुनते थे, पर मैं आपके आशीर्वाद से मैं बहुत सुनता हूँ। मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। गीता जी आप अपना विषय रखिए, अब हो गया। अब मिनिस्टर बाद में रिप्लाई करेंगे एक ही बात। मुझे मालूम है, वो मैंने बताया था उनको, उस समय आपको उनको बताना चाहिए था। उस समय आपको उनको बताना चाहिए था कि क्या प्रोसीजर है। दोनों तरफ से नहीं मैं सुनूंगा, दोनों तरफ की, कोई नहीं, दोनों तरफ की नहीं। गीता जी प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल अटेंशन थोड़ा सा उस पर जो है ध्यान करो। आज हरियाणा की इस महान विधानसभा में बहुत ही एक चिंता का विषय जल सुरक्षा के लिए आपने इसको एक्सेप्ट किया है। जल ही जीवन है, इट्स ए लाइफ लाइन। जिस तरह से ऑक्सीजन जरूरी है जीने के लिए, उतना ही पानी भी जरूरी है। और क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वाटर को बचाए रखने के लिए हमें चिंता भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक चैलेंज है आज के समय में। जिस प्रकार से पीने का साफ पानी, पीने के लिए भी, कुकिंग के लिए भी, ह्यूमन बींग्स को भी और जानवरों को भी, सभी के लिए चाहिए, किसानों को खेती के लिए भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कुछ स्टैंडर्ड जो हैं वो नियुक्त किए हैं। हमारे लिए जो है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी जो है, इट्स इंडियन स्टैंडर्ड 10502012। ये बहुत ही, इसके लिए आउटलाइंस डिसाइड की गई हैं कि जो परमिसिबल है। और बहुत ही, जैसा भारत भूषण बत्रा जी ने कहा कि आज के समय में ये चिंता का विषय है कि आने वाले समय में और ज़्यादा पीने के पानी की जो है वो दिक्कतें आने वाली है। क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है डेटोरेट होता जा रहा है। इसके लिए पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। इट इंक्लूड्स पीएच, टर्बिट्री, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टीडीएस इसका बढ़ता जा रहा है, स्मेल आ रही है, टेस्ट खराब पानी का होता जा रहा है, बीमारियां फैलती जा रही हैं। और इसमें जो बीमारियों में विशेष तौर से अध्यक्ष महोदय, जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखते हैं, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर अगर गंदे पानी का होता है, उससे हमें जो है कैंसर की बीमारी फैल रही है और इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, लीवर है, किडनी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इवन इट कैन कॉज द हार्मोनल इम्बैलेंसेस आल्सो। एक्सेस फ्लोराइड यूज करने की वजह से क्या है, हमारे दांत भी खराब हो रहे हैं, कैल्शियम की कमी हमारी हो रही है, स्केलेटन की बीमारियां हमें इसमें हो रही हैं, स्किन डिजीज हो रही हैं। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता इसमें देखनी चाहिए कि ये इतना चिंता का विषय है। जो मानक निर्धारित कर दिए गए हैं उसके अनुरूप सभी का हक बनता है कि पीने का अच्छा पानी मिले। इसके पीछे ये भी कारण है कि जो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रीज जो वेस्ट है, उस पर भी हमें कहीं ना कहीं, चाहे वो एनजीटी की गाइडलाइंस है या इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, हम ये सुनिश्चित करें। जैसे बहुत डेंजरस 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूट्स, गंदा पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसकी वजह से जो है हमारा ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है। अगर मैं झज्जर जिले की बात करूं या आसपास वाले जिलों की, तो ग्राउंड लेवल सेम इतना ज्यादा हो गया है, वाटर लेवल ऊपर आ चुका है, सेम हो गया है, बुआई वहां हो नहीं रही है। किसानों के लिए खेती जो है एक बहुत बड़ा महंगा सौदा हो गया है। उनके लिए पीने को पानी नहीं है, खेतों में खेती करने के लिए जो है वाटर लेवल इतना ज्यादा आ गया है। और जब हम अगर बोरवेल करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, 60-70 पर ही वो बोरवेल में जो है वो पानी आता है और 5-6 महीने के पीने के पानी के बाद उसकी पानी की जो है वो क्वालिटी एकदम से खराब हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है, जहाँ खेतों में, घरों में पीने के पानी की साथ साथ में इंडस्ट्रीज में जो केमिकल जो आ रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, गार्बेज आ रहा है, उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं जो है इसको रोकने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। एक तो मेरा इसमें ये सुझाव है कि जो हमारे कैनाल वाटर्स हैं या जो हमारे खेत के बाद पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स जो हमारे किसान यूज करते हैं, कैनाल वाटर्स के माध्यम से वो चले जाते हैं और वो फिर दोबारा से जब फील्ड में आते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक नुकसानदायक होता है। पीने के पानी की जो हम लोग व्यवस्था करते हैं, उसके लिए हम इंश्योर करें जो घर घर में हम नल देने की बात कर रहे हैं, वो पीने के पानी के लिए यूज हो, कुकिंग के लिए यूज हो। उसमें हम जानवरों का नहलाने का काम, गाड़ी को धोने का काम, पार्क में देने का काम जो यूज करते हैं, तो उससे जो पीने वाला ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर है, उससे कमी उसकी बार बार होती है। और इसमें मैं समझती हूँ कि जो वाटर का रिचार्ज है, उसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें प्रचार प्रसार के माध्यम से और ज़्यादा ये सोचना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा एक कटु सत्य है कि जहाँ हवा हमारी
खराब होती जा रही है, पीने का पानी भी हमारा खराब होता जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे जो पीने के पानी के लिए, और एक अंतिम बात कहकर, जो हमारा पैक्ड बॉटल्स में ड्रिंकिंग वाटर जो दिया जाता है, बहुत रेट उसके हाई होते हैं, उस पर हमें देखना चाहिए कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, आईएएस स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्या वो जो हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो स्टैंडर्ड नियुक्त किए हैं, क्या वो पानी में जो पैक्ड वाटर बॉटल मिलता है, क्योंकि वो प्लास्टिक की बॉटल्स में है, वो भी उसको जो है खराब करने का काम करता है। तो हमें उसके लिए भी सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि एक अच्छा जीवन, कहते हैं जल ही जीवन है, अच्छा जीवन देने से लाइफ, हमारी एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी इंक्रीज होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलराम दांगी। बहुत बहुत बलराम जी, धन्यवाद। 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस जो पानी की जो हमारे पूरे उसमें